नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा और इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर में आप सभी का स्वागत है। तेजस्वी यादव जो कि फिलहाल आरजेडी के करता रहता हैं क्योंकि उनके पिता लालू यादव तो जेल में हैं और जो उनके भाई हैं तेज प्रताप यादव वो बहुत ज़्यादा उनके साथ अनबन की खबरें तेजस्वी यादव की आती रहती है। तो ऐसे में पूरी जो जिम्मेदारी है आरजेडी की यानी कि राष्ट्रीय जनता दल की वो तेजस्वी यादव पर है। लेकिन जब से लोकसभा चुनाव में आरजेडी की और उनकी महागठबंधन की हार हुई है तब से तेजस्वी यादव बिल्कुल लापता से हैं और अब पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो भी इस बात पर चिंता जाहिर करने लगे हैं कि अगर यही हाल रहा तो अगले साल जो बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें पार्टी का क्या होगा। पार्टी के सीनियर नेता हैं और उपाध्यक्ष भी हैं शिवानंद तिवारी, उनका कहना था जब उनसे पूछा गया इस बारे में कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं, वो क्यों एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं, अभी 1 महीने लंबा मानसून सत्र चला उसमें तेजस्वी यादव नजर नहीं आए। उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उनका यह कहना था कि मुझे नहीं पता, तेजस्वी को आना चाहिए था लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कहाँ हैं। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं और क्या उन्हें पार्टी की चिंता नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे तो उस दौरान बड़े जोर शोर से प्रचार किया था तेजस्वी यादव ने। कांग्रेस के साथ गठबंधन में बहुत इंपॉर्टेंट उनकी भूमिका रही थी। आरएलएसपी जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है वो पहले बीजेपी के साथ थी, एनडीए में थी, उसको अपने महागठबंधन में शामिल कराने में वो कामयाब रहे थे। तो पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नजर आ रहे थे तेजस्वी यादव और उस टाइम ये उम्मीद की जा रही थी कि अब तेजस्वी यादव ही आरजेडी का भविष्य है और आरजेडी को जिन ऊंचाइयों पर लालू यादव ने पहुंचाया है तेजस्वी यादव अब उससे आगे लेकर जाएंगे, यानी कि लालू यादव की जो लेगेसी है उसको बहुत अच्छे से वो फॉलो करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में बहुत करारी हार मिली थी आरजेडी को, महागठबंधन को। आरजेडी की बात करूं तो एक भी सीट, बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं लेकिन एक भी सीट आरजेडी लोकसभा में जीतने में नाकाम रही थी और उसके बाद से हम लगातार देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। एक चीज़ और बड़ी खास बात है कि तेजस्वी यादव ट्विटर पर बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते थे, लेकिन हम पिछले 6-7 दिन का अगर उनका ट्विटर हैंडल अगर देखें तो 6 दिन में उन्होंने पिछले कुल 6 ट्वीट्स किए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी का भविष्य क्या होगा, अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बिहार में, तो इसके लिए पार्टी की मीटिंग्स हो रही हैं। विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई थी शुक्रवार को, यानी कि फ्राइडे को विधायक दल की बैठक बुलाई गई, लेकिन उसमें वो नहीं आए तो उस बैठक को टाल दिया गया नेक्स्ट डे के लिए कि सैटरडे को तेजस्वी यादव ने जब बातचीत हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि वो पहुंचेंगे विधायक दल की इस बैठक में, लेकिन वो शनिवार को भी नहीं पहुंचे। उसमें पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे, पार्टी के उपाध्यक्ष, विधायक जो पार्टी के हैं वो सब मौजूद थे, पार्टी का कई काडर वहां पर बाहर मौजूद थे। लेकिन जब तेजस्वी यादव नहीं आए तो पार्टी के जो काडर है उसमें बड़ी निराशा हुई। अब पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो इस बात को लेकर बड़े चिंतित हैं कि अगर यही रवैया रहा तेजस्वी यादव का पार्टी को लेकर, जिस ढीले तरीके से वो पार्टी को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में पार्टी में टूट भी हो सकती है। हालांकि कई लोग हैं जो कि दबी जबान से इस बात को मान भी रहे हैं कि कार्यकर्ता जो है पार्टी का काडर नाराज है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उसको लेकर विधायक दल की बैठक बुलाई गई, उसमें नहीं आए। विधानसभा का सत्र 1 महीने चला, मानसून सत्र, और इस 1 महीने के दौरान सिर्फ 2 दिन मौजूदगी रही है तेजस्वी यादव की विधानसभा में और इस दौरान भी उन्होंने किसी तरह की कोई चर्चा में हिस्सा नहीं लिया। जबकि अगर मैं आपको बताऊं तो इस वक्त बहुत सारे इश्यूज हैं बिहार में जिसमें विपक्ष सरकार को घेर सकता था। इस वक्त बाढ़ का इशू है, कितनी ज़बरदस्त बाढ़ है बिहार में, हमने देखा था, इंडिया न्यूज़ में भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि बाढ़ से किस तरह से लोग बेहाल थे, अपने घरों से बेघर हो रहे थे, खाने पीने को लेकर उनकी व्यवस्था ठीक से नहीं मिल पा रही थी। तो कई सवाल उठे थे इस दौरान। तो विपक्ष के पास ये अच्छा मौका था कि इस पर सरकार को घेर सकता था, लेकिन जब पार्टी का लीडर ही साथ नहीं है, क्योंकि पार्टी ने उनको एज ए सीएम प्रोजेक्ट कर दिया था, अगले साल विधानसभा चुनाव जो होने हैं उसमें पार्टी ने आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव को एज ए चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर दिया है। लेकिन उसके बाद अगर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ही मौजूद नहीं रहेगा इस तरह से विपक्ष की तरफ से सरकार को घेरने में, तो सवाल तो उठेंगे और जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष की कमजोरी भी निकलकर सामने आएगी। तो एक बाढ़ बारिश का इशू था, एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू था चमकी बुखार का। पिछले दिनों हमने देखा था कि गोरखपुर के अलावा जो बिहार की एक बेल्ट है उसमें चमकी बुखार, जिसको जापानी बुखार या इंसेफेलाइटिस भी कहते हैं, उसने भी बहुत ज़्यादा पैर पसारे थे और इस बुखार की वजह से कई लोगों की जान भी गई थी। इस दौरान बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो निकलकर सामने आई थी कि किस तरह से वहाँ पर लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, बच्चों की जान जा रही थी, शिक्षा को लेकर बहुत सारे इश्यूज निकलकर सामने आ रहे थे। तो बहुत सारे इश्यूज थे जिन पर तेजस्वी यादव के नेतृत्व में विपक्ष सरकार को घेर सकता था, लेकिन विधानसभा सत्र में मौजूद न रहकर तेजस्वी यादव ने ये मौका गंवा दिया। तो अब ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या जो आरजेडी है वो अब टूट की ओर बढ़ रही है,
क्योंकि तेजस्वी और तेज प्रताप में तो पहले से ही टसल की खबरें आती रही हैं, और ऐसे में तेज प्रताप जिस तरीके से अब अपना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकली एक्टिव नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे में अब पार्टी के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि एक वक्त वो पार्टी जो कि बिहार में लालू यादव ने जिसको सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बनाया था, एक पहचान दी थी, क्या वो पार्टी अब टूट की ओर बढ़ रही है? क्या वो पार्टी अब खत्म होने की ओर बढ़ रही है? क्या उस पार्टी का जो काडर है वो पार्टी से निराश होकर वो छिटक जाएगा? तो ये तमाम सवाल हैं जो कि तेजस्वी यादव की उस उदासीनता की वजह से आरजेडी के भविष्य को लेकर उठ रहे हैं। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।